हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माई चैनल दिव्यांशी सिंह। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक शापित जगह का एपिसोड नंबर 16 लेकर आई हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी सुनने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। राजन की नज़र उसके पैरों पर पड़ती है। वही चप्पल और एक पैर में पायल का न होना इस बात का सबूत था कि यह वही लड़की है जो कुछ देर पहले उसकी धड़कनें बढ़ाकर चली गई थी। उसकी धड़कनें फिर बढ़ से गईं और वह गौरी को देखना चाहता था, लेकिन बाला की उपस्थिति में वह ऐसा नहीं करना चाहता था। उसने बस गौरी के पैरों पर कंसेंट किया। जी भैया, गौरी ने सिर झुकाकर कहा और मन ही मन सोचने लगी, अगर इस बुड़बक ने मेरी शिकायत की होगी ना तो ऐसा सबक सिखाऊंगी इसे कि ये सारी जिंदगी याद रखेगा। कहाँ थी अब तक आप? बाला ने पूछा। वो भैया, मैं सहेलियों के साथ मेला देखने गई थी, गौरी ने कहा। आपको पता है हमारे दुश्मन कम नहीं है, हमें हर वक्त अपनी चिंता रखती है। बाला ने कहा, अरे भैया, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं कराटे चैंपियन हूँ, आपको पता है ना, गौरी ने कहा। राजन मुस्कुरा दिया। वह राजन को घूर रही थी। तभी एक नौकर ने आकर सिर झुकाते हुए कहा, मालिक, आपके लिए फ़ोन है। गौरी, यहीं रुकिए, मुझे और भी कुछ बात करनी है आपसे। 2 मिनट, बाला ने कहा और फ़ोन पर बात करने चला गया। आप यहाँ हमारी शिकायत करने आए हैं क्या? गौरी ने मौका मिलते ही राजन से कहा। राजन ने अब गौरी को देखा और देखता ही रह गया। नीले और गुलाबी रंग के पटियाला सूट में सामने जो खड़ी थी, उसकी खूबसूरती, काली आंखें और उन आँखों में वो खोने लगा था। ओ महाशय! गौरी की आवाज़ से वो वास्तविकता में आया। नहीं, मैं अपने व्यक्तिगत काम से यहाँ आया हूँ, राजन ने कहा। अच्छी बात है। अगर मेरे बारे में भैया को कुछ कहा ना तो गांव से बाहर जिंदा नहीं जा पाओगे, गौरी ने धमकी दी। राजन को हंसी आ रही थी, लेकिन वह गंभीर ही रहा और कहा, शक्ल से भोली लेकिन बड़ी ही कमीनी लग रही हो। क्या? गौरी ने पूछा। तुम्हारे भैया को पता है तुम लोगों को धमकियां देती फिरती हो? राजन ने कहा। नहीं, गौरी ने नजरें चुराते हुए कहा। और अगर बताया ना तो? गौरी अपनी बात पूरी करती उससे पहले बाला, तुम गांव से बाहर जिंदा नहीं जाने दोगी ना? गौरी झेंप गई। राजन मुस्कुराया। वह उसकी खूबसूरती को अपनी आंखों में बसा रहा था। उसकी खूबसूरत काली घने मगर पतली भौहें, बड़ी बड़ी पलकें, काजल से भरी नशीली आंखें, ये काफ़ी थीं राजन को पागल करने के लिए। गौरी बेटा, आपका दाखिला शहर के कॉलेज में करवा दिया है, वहीं हॉस्टल में आपके रहने का इंतजाम भी, बाला ने फ़ोन पर बात पूरी होने के बाद वापस आते हुए कहा। लेकिन भैया, गौरी कुछ कहती उससे पहले बाला बोला, ये हमारा अंतिम निर्णय है, आप तैयारी कीजिए। गौरी की माँ बिगड़ गई। वह राजन को देखते हुए जाने लगी। राजन मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। बहुत जिद्दी है हमारी बहन, किंतु इनकी सुरक्षा के लिए इन्हें शहर भेज रहे हैं, बाला ने कहा। जी, मैं चाहता हूँ, राजन ने कहा। दोनों ने हाथ मिलाया और राजन अपनी बुलेट पर आकर बैठ गया। ये थी राजन और गौरी की एक छोटी सी मुलाकात। भाभी, भैया ने मुझे शहर भेजने का मन बना लिया और आप कुछ ना बोली। आप भी मुझसे छुटकारा चाहती हो ना? गौरी ने अपनी भाभी यानी कि बाला की पत्नी अमृता से शिकायती लहजे में कहा। गौरी, देखो, तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। गांव में अच्छी पढ़ाई कहाँ से होगी? वो चाहते हैं तुम अच्छे से पढ़ लिख कर फिर इसी गांव में शिक्षा क्षेत्र में कुछ ऐसा करो कि गांव साक्षर भी बने और गांव की उन्नति भी हो, अमृता ने कहा। हम वैसे ख्याल तो नेक है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, गौरी ने कहा। तो अब सोच लो और तैयारी करो जाने की, अमृता ने कहा। ठीक है भाभी, कहते हुए उसने मुट्ठी भर काजू लिए और खाते हुए बाहर चली गई। अरे, ये प्रसाद के लिए, अमृता कुछ कहती उससे पहले गौरी चली गई। रामू काका, राम सिंह से कहो कि प्रसाद के लिए काजू लेकर आए, ये गौरी के हाथ भिजवा देंगे। प्रसाद में खाया हुआ काजू नहीं रख सकते,
अमृता ने वहाँ काम करने वाले बावर्ची से कहा। जी मालकिन कहकर वह बाहर आया। कैसे हो रामू? राम सिंह ने पूछा। हम तो अच्छे हैं, आप बताओ राम जी, रामू ने कहा। मैं भी अच्छा हूँ, राम सिंह बोला। मालकिन ने कहा है बाजार से गुजरो तो प्रसाद के लिए काजू ले आए। अच्छा, किंतु मैं सुबह ही तो लेकर आया था काजू एक बार। मालकिन से कहो कि अच्छे से देख लें, राम सिंह बोला। अरे काजू तो हैं, लेकिन छोटी मालकिन ने उन्हें झूठा कर दिया। तो मालिक ने कहा कि नए ले आएंगे। रामू ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, मैं फिर से ले आऊँगा काजू, राम सिंह बोला। रामू पुनः रसोई में चला गया। राम सिंह बाला के साथ गांव की पंचायत गया। गौरी अपने कमरे में अपने सामान को एक साथ रख रही थी। एक काजू की शीशी भी रख ले, अमृता ने कहा। इतने सारे ये सब खा लिया तो मोटी हो जाऊंगी भाभी, गौरी कहती है। तो अच्छा है ना, वैसे भी बहुत दुबली हो, अमृता ने कहा। ला मैं तेरा सामान बांधने में तेरी मदद कर दूं, अमृता ने कहा। देखो भाभी, भले मैं शहर जा रही हूँ, लेकिन इस घर पर मेरा कब्जा रहेगा। मेरे जाने के बाद खुद को महारानी ना समझना, गौरी कहती है। हाँ हाँ मेरी माँ, इस घर की रानी तू ही रहेगी, अमृता ने कहा। और दोनों हंसने लगी। भाभी आपको कभी बुरा नहीं लगता ना मैं कितनी भी कड़वी बात कहूँ, गौरी कहती है। अपनों की बातों को बुरा मानने लगे तो रिश्ते खत्म हो जाएंगे। गौरी, और तू बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है, तेरी बातों पर तो बहुत प्यार आता है, कहकर अमृता ने उसका माथा चूम लिया। गौरी की आंखें नम हो चुकी थीं। आपके आने के बाद कभी माँ की कमी नहीं लगी मुझे, भाभी कहकर वह उससे लिपट गई। चल अब भावुक मत हो और सामान दे। दोनों मिलकर पैकिंग करते हैं। गांव के मंदिर में बाला एक भव्य पूजा का आयोजन करता है। उस पूजा के बाद गौरी शहर चली जाती है। इधर राजन अब भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उस लड़की के करीब होने से उसकी धड़कनें क्यों बढ़ जाती थीं। वह गौरी के ख्यालों में रहने लगा। क्या राजन को गौरी से प्यार हो गया है? क्या फिर कभी होगी गौरी और राजन की मुलाकात? क्या उन दोनों के बीच प्यार होगा या होगी फिर से तकरार? क्या बाला उसके रिश्ते को अपना लेगा? जानने के लिए सुनिए मेरे चैनल पर एक शापित जगह का अगला भाग। तो दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियाँ आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है दोस्तों। थैंक यू।